ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पुरुषोत्तम बनने वाली पुरुषोत्तम संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन बनाकर सर्वोत्तम युग में सर्वात्माओं के पिता परमात्मा का बालक बनकर त्रिलोकीनाथ विश्व के मालिक बच्चों को गुड मॉर्निंग। पुरुषोत्तम मास में बाबा ने हम बच्चों को उत्तम ते उत्तम परम पुरुषार्थ करने की विधि बताई है, ताकि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति स्वाभाविक रीति से हमारे संस्कारों में भर जाए। तो आज सुनते हैं 2 अक्टूबर की मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने से व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ये अपने आप से सोचने की और पूछने की बात है। ऑनेस्टी से पूछे और सोचे, कौन सी बात सोचने व बोलने से प्रोग्रेस रुक जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी हो नहीं सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा ये नहीं है। पुरुषार्थ हम करते हैं, एक्शन करते हैं, तब तो ड्रामा कहलाता है ना। इसलिए पुरुषार्थ करना ही है। और सचमुच देखा जाए तो पुरुषार्थ करने का नाम ही ड्रामा है। ड्रामा पर पुरुषार्थ नहीं, पर पुरुषार्थ ड्रामा को क्रिएट करता है। एक्सप्रेशन का नाम ही ड्रामा है ना, एक्शन का नाम ही ड्रामा है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे की और तूफान की। ओम शांति। ये कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। गीत बनाते हैं पर भाव अर्थ क्या है ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं। यह है मुख्य बात।
इसका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास ही होता है। पुरुषोत्तम मास, उत्तम मास, पुरुषोत्तम मास, एक्स्ट्रा मास, अधिक मास, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लीप ईयर। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद रहें कि ये फिर पुरुषोत्तम संगम युग है। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंचा है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच शाहूकार से शाहूकार, नंबर 1 कहेंगे श्री लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। वो अंगूठा चूसते वो सागर में प्रकट हो गए। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 ये श्री कृष्ण है, जिनको श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। तो पहले बच्चा तो गर्भ में रहता है, बच्चा तो गर्भ में है, फिर सागर में कैसे आया? तो पहले पहले ज्ञान सागर से, ज्ञान सागर से निकला। मतलब परमात्मा ज्ञान सागर ने वो सतयुगी श्री कृष्ण के संस्कार आत्मा ने भरे। तो ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है और परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कोई जो मनुष्य कहते हैं ना एकदम प्रलय हो गई, तो बाबा कहते हैं प्रलय भी होती नहीं है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल विनाश हो जाता है। और खुद ही बताते हैं कि जब प्रलय हुई तो सागर के पत्ते पीपल के पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते आया। किसने देखा? मार्कंडे ऋषि ने देखा। इसका मतलब ऋषि तपस्वी लोग थे ना। उस समय योग तपस्या और पवित्रता का वातावरण था। और अंगूठा चूसता हुआ तो सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी, उसकी आत्मिक स्थिति की आइडेंटिटी में ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया। चित्र बनाते हैं, शब्द लिखते हैं, पर अर्थ नहीं, पूरा भाव अर्थ नहीं होता। वो बदल गया समय अनुसार, टाइम वैसे बीतता गया, मीनिंग चेंज होता गया। लेखक की भाषा और भावना, फिर आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन, चित्र, विजन, फिर ड्रामा करने वाले की एडिशन, फिर समय और सीनरी के प्रभाव से और एडिशन। तो सब कुछ बदलता चला गया। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर से जो बात पहले समझाई हुई है, पुरानी पॉइंट फिर रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो 4 युग है ना। फिर 5वां युग है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना।
वो है परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा। फिर पुरुषों में उत्तम कौन है? फिर ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, कठिन नहीं है। बाबा कहते मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। साधारण बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, भाई भी, बुजुर्ग पढ़ रहे हैं ना इस पढ़ाई को। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। ऐसा समाचार था न्यूज़पेपर में, देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या हुआ? क्या प्राप्ति हुई उससे? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। खाना तो सबको मिलता ही है, पेड़ को भी, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना। खाद पानी आदि से नेचुरल उनको मिलता है। पानी है, वातावरण है, धरती का प्रभाव है, तो पेड़ को जो है वो खाना मिल रहा है ना नेचुरल रीति से, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। तो साधु कहता है कि मैं कुछ खाता नहीं हूं कभी, तो कुछ रिद्धि सिद्धि का फल होगा। ऐसे तो बहुत है जो आग से पानी से के ऊपर चलते हैं। इससे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए इस दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया और पॉइंट पे शिव और शंकर को मिला दिया है। क्यों? शंकर का तो इस साकार सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। उसमें भी टाइम ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट ऑल राउंड पार्ट है। विष्णु का कहें अथवा ब्रह्मा का कहें, ऑल राउंड पार्ट है। शिव बाबा का इस समय पार्ट है। परमात्मा शिव सिर्फ संगम पर अपना पार्ट प्ले करते हैं, जो आकर के ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम चले जाते हैं। जैसे परिवार वाले गृहस्थी बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। भाई गुरु मंत्र लिया, संन्यास किया, वानप्रस्थी बने, परंतु वापस परम धाम निर्वाण धाम कोई जा नहीं सकते। इस सृष्टि बेहद के नाटक में पार्ट प्ले करते हुए अंत तक, जब तक ड्रामा की समाप्ति सीन नहीं है तब तक घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंत में परम पिता परमात्मा आकर आत्मा को पावन बनावे तब तो ले जावे। बीच में नहीं जाते। क्यों?
क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी हैं। विकार से जन्म तो सबका होता है ना। ये श्री लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उनका जन्म विकार से नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। ये पवित्रता है। कन्या के सामने कंजकों के दिन, यानी खास करके नवरात्रों के दिन, कुमारियां भी निर्विकारी हैं और कन्याओं को खास पूजन करते हैं, चरण धुलाई करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। तो पवित्रता को मान है ना, खाली पवित्रता का सम्मान है। निर्विकारी पवित्र ही पूजने योग्य है। तो बाबा ने समझाया शंकर का कोई यहाँ पार्ट नहीं है साकार लोक में। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा का तो आत्मा, शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक पिता है और शिव बाबा परलौकिक पिता है, अविनाशी पिता है। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलॉसफर होते हैं उनको बहुत टाइटल्स मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलता है। बनारस के कॉलेज में पास करके टाइटल ले लेते हैं। तो बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस में भेजा था। कानपुर के गुप्ता जी उस समय बहुत सारे वकील परिवार कानपुर में आए थे। तो बाबा ने उसमें से फिर गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा कि उनको जाकर समझाओ कि श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल, अखंडानंद, ब्रह्मानंद, कितने मनुष्य टाइटल नाम लेते हैं। समझाओ कि बाप का भी टाइटल आपने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर रख कर बैठे हो। बाप को ही श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। यानी 108 माला के मण के विजयी रत्नों को माया जीत बनाने वाला सतगुरु एक परम पिता परमात्मा ही है। माला भी 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं, उनकी माला जपते हैं। फिर उनसे 108 की पूजा करते हैं। उनमें से उससे कम 16 108 की माला उनका गायन होता है। यज्ञ रचते हैं तो फिर कोई 100,000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। तो ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माओं की पूजा होती है अथवा आत्माओं का गायन होता है। नंबरवार वर्शिप वर्दी बनते हैं। तो शालिग्रामों की पूजा टेम्पररी थोड़े वक्त की होती है, पर लाखों में पूजे जाते हैं। जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे शालिग्राम बना के, मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं, फिर उनको तोड़ देंगे, फिर वो समाप्त करके फिर दूसरा यज्ञ करेंगे तो फिर बनाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। तो ये शालिग्रामों की पूजा है। बच्चे
बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए ना। परिवार यज्ञ रचते हैं, शालीग्राम बनाते हैं, पर ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं, विशेष शालीग्रामों की पूजा क्यों। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसमें भी सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब तो नहीं होते। सेवा में कोई समय हर तत्पर रहें, मददगार रहें, सब एक जैसे नहीं होते। इस समय तुम जितना पुरुषार्थ करते हो, मददगार बनते हो, याद करते हो, उतना ऊंचा बनते हो, पूजने लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए। इसीलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानता, बेअंत है, बेअंत है। पर बाबा कहते हैं मैं आकर के अपना भेद बताता हूँ, तुमको भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाता हूँ। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, प्रेरणा की कोई बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं। ये तो निश्चय है। परमात्मा ज्ञान का सागर, गति सदगति दाता है। ज्ञान का सागर वो है, सतगुरु वो है, एक परमात्मा। जानते भी हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। फिर से बाप की याद, यह है पढ़ाई का तंत्र। पढ़ाई का सार ही ये है निरंतर याद में रहना। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, और इसमें ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते, योग में विघ्न है, योग याद में विघ्न पड़ते हैं। औरों की याद सब में बुद्धि अटक जाती है। फिर ये बाबा कहते हैं अब क्योंकि शिव शंकर को मिला देते तो समझते हैं शिव अथवा शंकर के लिए। कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये ठीक नहीं है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ ना वो करते हैं, ये रॉन्ग है। अगर शंकर जी को देवता भी कहें, महेश, महादेव, चलो शिव और शंकर में अंतर है, ये तो अब समझ में आ गया कि ना परमात्मा शिव विनाश करते हैं ना शंकर विनाश करते हैं। पर परमात्मा शिव की याद से पाप कर्म विनाश होते हैं, पुरानी सृष्टि विनाश होती है। और कैसे? वो तपस्या के बल से।
तो शंकर जी तपस्या जो कर रहे हैं, परमात्मा जब आकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं तो हम योगी और तपस्वी बनते हैं। साकारी स्वरूप से अलग होकर के अव्यक्त स्थिति से कर्मातीत होकर के फरिश्ता बनते हैं। ज्ञान से तीसरा नेत्र खुलता है तो देह भान का और अहंकार का त्याग हो जाता है और उस तपस्या से, योग से पुराने विकर्मों का विनाश होता है। पुरानी सृष्टि हमारी अपनी रची हुई, उसका विनाश होता है। तो बाबा कहते हैं देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ के फिर समझाते हैं मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। देवताएं क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं शरीर एक रथ है आत्मा का। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को ले जाते हैं, डेड बॉडी को। ये नहीं कहते कि रामलाल जा रहा है, श्यामलाल जा रहा है, अर्थी जा रही है। उसमें रथी नहीं है। शरीर रूपी रथ में अभी रथी नहीं है, खाली शरीर है। इसलिए कहते हैं अरथी जा रही है। अभी कार है आत्मा का की गाड़ी और आत्मा ड्राइवर। पहले रथ होते थे तो रथी और अरथी माना जाता था। भाई भगवान फिर जो है वो बन जाता है अर्जुन का सारथी। ब्रह्मा की आत्मा अथवा आर्यजन की आत्मा शरीर में है। आदिनाथ की, आदि देव की आत्मा शरीर में है। फिर परमपिता परमात्मा साथ में बैठ के बन जाते हैं सारथी, गीता ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, शरीर का उधार लेता हूँ, आधार लेता हूँ। इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्कर है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। तो स्वर्ग में आना है, पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है। ये सब बातें फिर साथ साथ बताते हैं, उत्साह भी दिलाते हैं, होप भी दिलाते हैं। बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें डिसहार्टेंड नहीं होना है। अपने आप में उम्मीद नहीं छोड़नी है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। क्यों बाबा कहते हैं, कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मुख से तो ज्ञान कुछ निकलता नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो ठीक नहीं बोला। तुम्हारा मुख चलता नहीं है, हमारा मुख तो खुलता नहीं है। कोई ऐसा बोला किसी ने, कुछ निकलता नहीं है मुख से। बाबा ने कहा परंतु ऐसा तो होता नहीं है, मुख तो तुम्हारा जरूर चलता ही है। कोई माता ने कहा था बाबा मेरा तो मुख चलता ही नहीं, ज्ञान सुन, मुख खुलता ही नहीं है।
मतलब हिम्मत नहीं होती है बोलने की। तो बाबा ने फिर मुस्कराते जवाब दिया, ऐसा कैसे है, ये तो रॉन्ग बोला, मुख तो खुलता है, देखो ये भी तो बोला ना बाबा मुख खुलता नहीं है, खाना खाते हो मुख खुलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। अच्छा, किसी को इशारे से भी समझाना है, मौन भाषा में भी समझाना है, और ऐसे भी हैं एक्चुअली, गूंगे भी ज्ञान सुनाते हैं, बहरे भी सेंटर चलाते हैं, बहरे और गूंगे बहुत अच्छी तरह से। फ्रांस में तो ऐसा, फिर उसी भाषा में ही मुरली, उसी भाषा में दूसरों को समझाना, एग्जीबिशन समझाना, अपनी भाषा में समझाते हैं, इशारों की भाषा में, लिखना भी अपनी भाषा में। अंधों को भी ज्ञान, अंधे भी ज्ञान बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं और समझाते हैं, बोल तो सकते हैं ना अच्छी तरह से। तो बाबा कहते हैं कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक बाप ही है, वो ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है और इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंधा हुआ है, भक्ति में भी बाबा का पाठ है, साक्षात्कार कराना, मनोकामना पूर्ण करना। और संगम पर तो बच्चों को फिर तीनों संबंध से, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, पालना भी देते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और सदगति का मार्ग भी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। बाबा का पाठ, अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना, हेवन स्थापन करना, विश्व को नया बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इसलिए बाबा कहते थे एग्जीबिशन का नाम लिखो, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। तो ये कौन स्थापन करते हैं? ये बाबा ने कहा बाबा का ही पार्ट है, इस समय एक्ट में आता है विश्व को नया बनाना। का नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचता है स्वर्ग का, बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान बनाया जाता है तो हमेशा नया ही बनाएंगे ना। तो शिव बाबा भी नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है, ब्रह्मा को भी पार्ट है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, क्योंकि ब्रह्मा फिर प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल और सैंपल बन जाते हैं ना। प्रजापिता को फॉलो करते हैं फिर बच्चे पुरुषार्थ करने में। तो बाबा कहते हैं इनको भी पार्ट मिला हुआ है। तो परमात्मा शिव को स्वर्ग की स्थापना करना है और ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। इसलिए विकारों के कारण मनुष्य दुखी होते हैं, दुख देते हैं, दुख लेते रहते हैं। तो इसलिए चाहते हैं मुक्ति करो, हे भगवान मुक्ति दो। तो बाबा ने समझाया कि मुक्ति तो मिल जाएगी, मैं सब आत्माओं को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा, पर मैं बच्चों को तैयार करना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति अपने में भरें, पवित्रता की शक्ति से, फिर न केवल शांति, पवित्रता, सुख और शांति तीनों के अधिकारी बने और जीवन में रह करके
दुख से मुक्त रहें, पतित पने से मुक्त रहें, वैकुंठ नाथ बन जावे, कोई कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, स्वर्ग के मालिक बन जाएं। वो शिक्षा अथवा पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं। तो इसीलिए सबको सुख देना है। बाबा ने कहा सुखी बनने हैं, सुख दो सुख लो। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान। फिर हम जब साकार शरीर में हैं तो हैं शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा हम एडॉप्ट हुए हैं, एडॉप्टेड बच्चे हैं। और हमको फिर भी रचता शिव को ही कहेंगे, ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। एडॉप्ट शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू करता है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान देता है तो हमारा नया जन्म, ब्राह्मण जन्म शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा दिया, तो ब्रह्मा माँ हो गई ना, शिव बाबा बाप। फिर वर्षा मिलता है स्वर्ग की बादशाही। हेवन दी गॉड फादर है। हेवन रचेगा तो हेवन के मालिक कौन? वैकुंठनाथ कौन? जिन बच्चों को लायक बनाया वो वैकुंठनाथ बन जाते, विश्वनाथ बन जाते। तो बाबा कहते हैं एडॉप्टेड होते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता है, क्रिएटर है, जो अपनी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है मनुष्य देवता बनने की, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। मनुष्य देखो कितना खर्चा करके मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। वो देवताओं की मूर्तियां भी इतनी सुंदर बनाते हैं। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो जिन देवताओं की मूर्तियां बनी, पूजन होता है, कीर्तन होता है, उन्होंने कभी पुरुषार्थ किया होगा ना मनुष्य से देवता बनने का। वही समय अब है, ये पुरुषोत्तम संगम युग। फिर क्या देते हैं? पुरुषोत्तम मास। एकदम नेग्लेक्टेड को, एकदम गिरे हुए को, एकदम रिजेक्टेड आत्मा को। बेचारी जब आत्मा दुखी हो गई, पुकारने लगी, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर आत्मा पुकारती है, तो फिर पुरुषोत्तम लक्ष्य मिल जाता है पुरुषोत्तम बनने का। तो महीने का नाम भी पुरुषोत्तम मास बन जाता है। पर है वो आत्मा की कहानी। भक्ति मार्ग में हर एक को देवता कहा जाता है। हर एक अंग को भी देवता कहते हैं। नैना देवी, करण देवी है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, फिर उसके साथ दिन और रात के भी देवता। तो महीने को भी देवताएं के नाम से, ग्रह के नाम से, प्लैनेट के नाम से अलग अलग नाम दिए हैं। है वास्तव में आत्मा की कहानी। पतित आत्मा पावन बन जाती है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। मनुष्यों के कैरेक्टर्स भी आसुरी हैं, आदि मध्यंत दुख देने वाले हैं। इसलिए ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वर आकर के विद्यालय खोलते हैं, जिससे सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। अब तुम बच्चों को रॉन्ग और राइट की समझ मिली है, और कोई मनुष्य नहीं समझता, ना कोई समझाता है इन बातों को। ये राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो।
ये बाप ही समझाते हैं तो समझ में आता है। राइट और रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइचस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। तो बाप आकर राइचस बात सुनाते हैं। राइचस बनेंगे तो मुक्ति में जाकर के फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को तो तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हैं। ये खेल चलता ही रहता है और ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। हर एक्शन जितना करते जाते हैं वो शूटिंग हो गई तो नया ड्रामा हो गया ना, इसलिए एवर न्यू कहेंगे। ये ड्रामा कभी पुराना होता नहीं है और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें अविनाशी पार्टधारी हैं सब आत्माएं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है, ये वर्ल्ड सृष्टि कितनी बड़ी है। तो बाप आकर पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। ये सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे कि अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, यानी फिर नए सिरे से पार्ट बजाएंगे। इसको कहेंगे ड्रामा, जो कल अब पहले बजाया है। फिर जो संस्कार श्रेष्ठ भरे हैं वही पार्ट बजेगा ना, जिसमें ज़रा भी फर्क हो नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ड्रामा में होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है, करने का नाम ही ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, पढ़ाई का तंत्र यानी सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की समझ मिली है तो राइचियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव, श्रेष्ठ प्रालब्ध पाने वाले बनो। परमात्म मिलन का परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्ति होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है। बाबा कहते नहीं, संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देख करके
सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ये एक पॉइंट मातेश्वरी की है, अनमोल महावाक्य, मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं और उसी को ही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रह के अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, समझते हैं वो जीवन मुक्त है। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना तो कोटों में से कोई विरला ही होगा, ऐसा समझते हैं। परंतु ये कॉन्सेप्ट, ये मत उन्हों की अपनी मत है, मनुष्यों की समझ इस प्रकार है। तो परमात्मा क्या समझाते हैं? हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्यंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। इससे छूटना भी एक स्टेज है, आदि मध्यंत के दुख से। तो पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे तब उस लेवल पर पहुंचे, तब उस स्टेज पर पहुंच सके, एकदम निर्बंधन, कर्मातीत, बंधन मुक्त। और स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं पिता परमात्मा चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं और एक ही समय मिलती है, संगम पर ही आते हैं। वही एक समय पर आए सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा सब अवतार धारण करते हैं, नहीं, एक ही समय पर आकर के वो स्वर्ग की दुनिया की स्थापना, नरक का विनाश, सर्व बंधनों से मुक्त, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं, शिक्षा देते हैं, लायक बनाते हैं। ये मतलब मामा की मधुर महावाक्य, मुक्ति और मोक्ष में अंतर। ओम शांति।